एहसास, और हमने सही एहसास किया है। इसलिए आपसे विनती होगा कि मेरे नाम का जिंदाबाद नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को खराब भी लगता है, अपने नेता खाली जिंदाबाद करेंगे, इसलिए आप मत कीजिए जिंदाबाद। बहुत जिंदाबाद करना है तो हाथ छाप जिंदाबाद कीजिए, कम से कम आपके सिंबल का प्रचार होगा। मेरे नाम का दिया घर घर में जानता है लोग कि प्रदीप भैया खड़ा हो रहे, प्रदीप भैया जाने चाहिए, इसलिए आपके कहने से क्या। हाँ, वो अगर जा रहे गांव में, वो स्वयं कह रहे हैं अगर प्रदीप यादव जिंदाबाद, तो फिर अच्छा लगेगा। आप मत कहिए। ये दो मेरा आग्रह है। और तीसरा कि आपस में आप लोग कई ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, कौन कौन ग्रुप है, कांग्रेस समिति, तो जिला समिति, तो प्रदीप यादव जिताओ, क्या क्या आप लोग बना के रखे हैं। मैं केवल देखता हूं 90% लोग सही ही लिखते हैं, लेकिन एक आध दिन आप लोग एकदम झोंक लगा देते हैं, जैसे सड़क पर वो जो भुगता है उसके तरह। अब उसका नाम नहीं लेना चाहते, वैसे झोंक लगा देते लिखने में। वैसा मत कीजिए, उससे आपकी बढ़कपन नहीं, आपस में ही आपकी दूरी बढ़ती है। उसको बंद कीजिए, कुछ अच्छी चीजों को डालिए जो लोगों को प्रिय लगे, जो लोगों को बेहतर लगे। नहीं कुछ हो तो भाई जो ये 5 न्याय के 25 गारंटी है, उसके कुछ सवालों को दाग दीजिए। कुछ माले के भी चीजें अच्छी अच्छी आई है। कल मैं दीपांकर भट्टाचार्य के भाषण को सुन रहा था, उसको डाउनलोड करके कि ये हमारे गठबंधन के नेता का है। कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ राष्ट्रीय जनता दल की अच्छी बातें हैं जो हमारे सहयोगी, उसको डाल दीजिए कि ये राष्ट्रीय जनता दल का कथन है जो हमारे साथी है, ये माले का कथन है, ये हमारे साथी है, ताकि लोग जान सके कांग्रेस का ये कथन है जो आपको मदद करेगा, आपके माहौल बनाने में मदद करेगा। और ये नुक्ताचोनी, ये भौं भां, इससे मदद नहीं होगा, इससे दूरियां बढ़ती है। और फिर देख करके फिर हमको अंत में लिखना होता है, जब हम पढ़ते पढ़ते उकता जाते हैं तो मुझे डालना पड़ता है कि कृपया इसे बंद करें, फिर आप लोग बंद कर देते हैं। तो ये अच्छी चीजें नहीं है। और जो अभी नंद किशोर झा जी अपने गार्जियन है, जो उन्होंने कहा कि पुरानी बातों को भूलिए, सारे लोग एक हैं। और आप सबको बताऊं कि रात में भी फुरकान साहब, संजय बाबू, हम लोग 2 घंटे तक बैठे थे। कई चुनाव की रणनीतियां बनी है, सब लोग बैठेंगे एक साथ, सब मिलके करेंगे। और आपको बताएं कि कोई दूरी नहीं है, कोई तफरका नहीं है, सब लोग मिलके हम सब आगे चुनाव लड़ेंगे। कल भी जाने वाले हैं उनके घर पर, लेकिन कल उनका शायद पोता को उनको कहीं बाहर भेजना है, तो आज फोन पर बात हुई थी फुरकान साहब से, बोला अगर नहीं गए बाहर तब तुमको फोन करेंगे, आना तब बैठेंगे। तो कई हम लोग बात कर रहे हैं, आपस में आगे बढ़ा रहे हैं। अभी वासुदेव जी ने कहा, वासुदेव जी ने कि हमारे हम एक बैठक रखेंगे। हम तो इनको कहने वाले थे, इन्होंने मेरे मुंह की बात छीन ली। हम तो सभी दलों को कहेंगे, चाहे वो माले हों, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, सबके कार्यालय जाकर के उनके तमाम वर्कर से मिलेंगे और उनको आग्रह करेंगे कि हम सब मिलजुल करके इस चुनाव को लड़े, इस चुनाव को जीते। यह राष्ट्रीय चुनाव है, देश की अस्मिता का चुनाव है, देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश को संविधान को बचाने का चुनाव है, और इस गठबंधन के अस्तित्व के सवाल का चुनाव है, और हम जैसे लोगों का भी अस्तित्व के सवाल का चुनाव। इस चुनाव को ना जीते तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं दोबारा विधानसभा लड़ने वाला नहीं हूं। आज घोषणा कर रहा हूं आप सबों के सामने कि अगर यह चुनाव में जीता तो गोड्डा की सेवा करता रहूंगा, और ना जीता तो मैं राजनीति को यही विराम देने वाला हूं, आज आपको बता रहा हूं। इसलिए मेरा भी अंतिम चुनाव है। अगर जीत गया, जनता का आशीर्वाद, आपका परिश्रम हुआ, तब तो फिर कदम आगे बढ़ेगा। गोड्डा की सेवा करता रहूंगा, वरना एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सेवा करूंगा, राजनीति से संन्यास लेने का प्रयास करूंगा। ये मेरा जीवन का करो या मरो चुनाव है। इसीलिए आपका सहयोग चाहिए, पूरा शक्ति लगाइए। हम तो पूरी शक्ति लगाएंगे। अब हम विधानसभा लड़ने वाले नहीं है। विधानसभा में, विधानसभा की पटल पर बहुत सेवा, बहुत लोगों का आशीर्वाद लिया। अब दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं जनता की,
इन सवालों का समाधान चाहते हैं। इसलिए आप तमाम लोगों का मदद चाहिए, आप तमाम लोगों का सहयोग चाहिए। यहाँ सारे दूर दूर से कार्यकर्ता आए हैं, आप अपनी पूरी शक्ति पूरी ताकत झोंकिए। मुझे यकीन है कि हम सब जिस प्रकार से सबके रुझान अपने पक्ष में आए हैं, जो कल तक वोटर नहीं दिखता था, सारे लोग धीरे धीरे अपने पक्ष में होने लगे हैं। हमें लगता है कि इस चुनाव को बड़े अंतर से हम सब जीतेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ आइए इस चुनाव अभियान में अपने आप का सहयोग दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने प्रत्याशी, जरा सा बैठ जाइए, 5 मिनट बैठ जाइए। अपने प्रत्याशी को सुना, उनके संदेशों को लेकर के आप लोग जाएंगे, अपने गांव में इनका बातों को जो है रखेंगे। और मैं आग्रह करूंगा सभा की कार्रवाई को